तो है गाइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देखने वाले हैं ट्री की, दैट इज फाइंडिंग अ ट्री हाइट। ट्री की हाइट क्या होती है, वो पहले हम समझेंगे, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या अप्रोच होने वाली है। करेक्ट। So hi guys, my name is Sandeep. Welcome to Interview Fun Day. If you are new to this channel, I would request you please subscribe and hit the bell icon so that you will not miss such type of videos. You will get notified. Okay. सो देख लेते हैं कि ट्री की हाइट क्या होती है। उसके देखने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो चलिए डायग्राम। मैंने ऑलरेडी एक ट्री ड्रॉ कर रखा है और ये बेसिकली ये इनपुट के बेसिस पे है। हमारा 10 राउट है, यहाँ पे 3 चिल्ड्रेन होने वाले हैं, 20, 30, 40। उसके बाद 2 चिल्ड्रेन होने वाले हैं, 40, 50। एंड द नेक्स्ट 0 चिल्ड्रेन होने वाले हैं, 0, 0, 0। इस तरीके से चलने वाला है, बाकी सबके 0 हैं। ठीक है। आउटपुट यहाँ पर 3 आएगा। आउटपुट 3 क्यों आएगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी हाइट क्या है, ये 1 होने वाली है, और ये हाइट हमारी क्या होने वाली है, ये 2 होने वाली है, और ये हाइट हमारी क्या होने वाली है, ये 3 होने वाली है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारी इस ट्री की हाइट क्या है, 3 है। तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए प्रोग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। राइट। तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है, हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स रिकर्जन की हेल्प से कर रखी है, और ये भी हमारा रिकर्जन की हेल्प से ही होने वाला है। राइट। हम करेंगे क्या कि हर एक लूप पे, जैसे कि हम लूप चलाते हैं सारे चिल्ड्रन के लिए, और हर एक नोड्स के पास जाते हैं, हर एक नोड्स के पास जाते हैं, देखते हैं उसके कितने चिल्ड्रन हैं। जितने चिल्ड्रन होते हैं उतने टाइम्स हम क्या करते हैं, लूप को चला देते हैं। फिर अगले नोड के पास जाते हैं, उसके जितने चिल्ड्रन होते हैं हम उसके लूप को चला देते हैं। इस तरीके से हमारा चलता रहता है। राइट। तो अब क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक हमने 2 वेरिएबल ले लिए हैं, एक मैक्स हाइट की ले लिए है और एक हाइट की ले ली है। हाइट हमारा करंट हाइट बताता है, मैक्स हाइट हमारा क्या करता है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करके रखता है। सो दैट कि सपोज हमने किसी एक पर्टिकुलर रो पे हम गए, रो मैं यहाँ को रो यहाँ पर मैं उसको बोल रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा राउट है और राउट के नीचे हमारे 3 चिल्ड्रन हैं, तो इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ हाइट हमारी निकल के आएगी। तो हम पिछले वाले से कंपेयर करेंगे, या फिर अगले वाले पे हम पहुंचेंगे तो पिछले वाले से कंपेयर करेंगे क्या हमारी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कहीं छोटी तो नहीं रह गई है। तो उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। अब ये कैसे वर्क कर रहा है इसका फ्लो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे ही ये फ्लो खत्म होता है हम क्या करते हैं, फॉर लूप का मतलब है कि हम इस पूरे चिल्ड्रन को विजिट कर लिया है हमने। जैसे हम चिल्ड्रन को विजिट कर ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट को 1 इंक्रीज कर दिया है। सो आई मीन टू से दैट कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ कि अगर ये हम पूरा विजिट कर ले रहे हैं तो इसको हम 1 हाइट काउंट कर रहे हैं, इसको हम पूरा विजिट कर ले रहे हैं तो हम इसको 2 हाइट काउंट कर रहे हैं, और इसको हम पूरा विजिट कर ले रहे हैं तो 3 हाइट काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चलने वाला है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग वाले एग्जांपल से लेते हैं। हमारे पास 10 आया, यहाँ पे चेक किया, और यहाँ पर हमारा रिकर्जन अप्लाई हो गया अगेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक गेट हाइट में हमने इसके चिल्ड्रन को पास कर दिया है। ठीक है। तो चिल्ड्रन हमारा 20 के पास गया, 20 की बारी आई, अगेन ये कॉल यहाँ पर पॉज हो रखी है, 20 ने देखा, 20 की कॉल यहाँ पर आई, बट अगेन रिकर्जन लगा पड़ा हुआ है, तो फिर इसने क्या किया, रिकर्जन में पास कर दिया 20 के चिल्ड्रन को, मतलब 40 पास कर दिया। तो पहले हमारी कॉल आई थी 10 के लिए, फिर उसके बाद हमारी कॉल आई 20 के लिए, और फिर हमारी कॉल किसके लिए आई, 40 के लिए आई। आई होप कि आप मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो तो ये आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस रिकर्जन में एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि उसका चाइल्ड ही है। तो 10 का चाइल्ड 20, 20 का चाइल्ड 40। ये 20 के बाद आगे मूव इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि ये रिकर्जन लगा हुआ है, ये आगे की कॉल नहीं जाएगी, उससे पहले ही ये चिल्ड्रन को कॉल कर दे रहा है क्योंकि ये नीचे नहीं पहुंच पा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 40 के पास पहुंचा, 40 आगे मूव करता है, 40 के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो यहाँ से ये यहाँ से रोल बैक करेगा। इसने चेक किया कि मैक्सिमम हाइट और हाइट, मैक्सिमम और हाइट हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ पे यहाँ से हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट हमारे क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से ये देखेगा कि क्या 0 के बराबर है, आई मीन यहाँ से हमारा रिटर्न होगा 1,
क्योंकि मैक्सिमम हाइट में हम क्या कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं। तो ये गेट हाइट की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास, वो यहाँ पर 1 निकल के आएगी। तो 1 से कंपेयर होगा तो यहाँ पर एक हाइट हमारी मिल जाएगी इस लेवल पे, ठीक है। ये लूप खत्म हो जाएगा। सेकेंड टाइम ये विजिट करेगा, ये कॉल यहाँ पे रुकी पड़ी थी, तो इसका लूप फर्दर स्टार्ट होगा। ये लूप इसके पास आएगा, फिर ये इसके पास आएगा। तो यहाँ पर जो हमें लूप से मिलेगा हाइट, जैसे ये लूप खत्म होगा, जैसे ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट में एक इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू निकल के आएगी वो 2 आएगी। तो फिर ये मैक्स हाइट से कंपेयर करेगा। मैक्स हाइट हमारे पुराना क्या था, 1 था। पुराना मैक्स हाइट हमारे पास 1 है, नया हाइट हमारे पास 2 है। तो कंपेयर करेगा तो फिर ये क्या करेगा, मैक्स हाइट को इंक्रीज कर देगा 2 से, ठीक है। तो ये रिटर्न करके दे दिया 2, इसका काम भी खत्म। तो अब बारी आती है सबसे लास्ट वाले की। सबसे लास्ट वाले के केस में क्या है कि जैसे ही रिटर्न होगा ये 3 रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आती है हमारा 1 इंक्रीज हो जाता है। अब इससे कंपेयर करेगा, हमारा पुराना हाइट हमारे पास 2 था, लेकिन रिटर्न क्या हुआ है, 1 प्लस होकर रिटर्न आया है। तो जैसे ही प्लस होकर रिटर्न आया है तो उससे कंपेयर करेगा तो देखेगा तो यहाँ पर ये 3 क्या है, इंक्रीज हो चुका है। तो उस केस में यहाँ पर ये अगेन अपडेट हो जाएगा और फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, मैक्स हाइट की 3 मिल जाएगी। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, काफ़ी फेमस भी है। तो अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।